वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? आप तो एग्जाम भी पास आने लगा तो टेंशन बढ़ने लगा होगा। अब धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कोई बात नहीं है बाबू, सबसे बड़ा टेंशन जो है क्लास 10 का वो है ट्रायंगल चैप्टर। तो भैया बस इसी वीडियो में आपका वो टेंशन वो डर खत्म कर देंगे। जो आपको डर लगता है प्रूफ वाला क्वेश्चन देख के, तो भैया इस पूरे वीडियो में आपसे इतना क्वेश्चन प्रूफ करवाएंगे, इतना क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रूफ कीजिएगा कि भैया आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। बाबू टेंशन मत लो, सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट चीज आपको सिखाएंगे। दुनिया में किसी भी ट्रायंगल क्वेश्चन को देख करके किस तरीका सोचना है, किस तरीका से प्रूफ करना है। और भैया वीडियो खत्म होते होते आप भी कहेंगे आई स्टार्ट लविंग विथ अ मैथमेटिक्स, लविंग विथ अ ट्रायंगल। भैया आप कहोगे भैया आप तो ट्रायंगल से प्यार होने लगा, तो मजा आने लगा ट्रायंगल चैप्टर में। चलो बच्चा शुरू करते हैं बहुत ही शानदार लेक्चर, वन शॉट वीडियो ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे प्यारा क्वेश्चन जो आप हमसे पूछते हैं, आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि क्लास 9 में ट्रायंगल पढ़े थे, क्लास 10 में ट्रायंगल पढ़े थे, तो ऐसा क्या दोनों में अंतर है कि क्लास 9 में जो ट्रायंगल पढ़े थे दोबारा से क्लास 10 में पढ़ना पड़ा? क्या नया चीज सीखेंगे? तो भैया नया चीज क्या है कि क्लास 9 आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 10 में आप पढ़ेंगे सिमिलरिटी। क्या पढ़ेंगे भैया? सिमिलरिटी। ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, मान लो कि ये बेटा है और सिमिलरिटी हमारा बाप है। आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए, आप कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिए, आप जान गए कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। अब आप प्रूफ करो सिमिलर ट्रायंगल, अब प्रूफ करना है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एकदम सिंपल अंतर है कि कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल शेप एंड सेम साइज, हमारा जो शेप है और साइज हमारा सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी में सिर्फ और सिर्फ शेप हमारा सेम होना चाहिए, साइज से मतलब नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, बट सिमिलरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होता है? साइड हमारा प्रोपोर्शनल और सेम रेशियो में होगा। जानते हो रेशियो किसको कहते हैं? जैसे जैसे हम क्या लिखेंगे तो भैया हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइड बाई पी आर, इसको कहते हैं बाबू हम लोग रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। अब कॉन्ग्रुएंसी हमने देखा था कि हमारे चार तरह कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, एक डबल ट्रिपल एस, डबल एस, डबल एस ए और आर एच एस। लेकिन हमारा वो सिमिलरिटी में मात्र 3 सिमिलरिटी होता है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और दोनों को साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, एस ए एस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग यूज करते थे सीपीसीटी का। किसका यूज करते थे? सीपीसीटी का। सिमिलरिटी में यूज करेंगे हम लोग सीपीएसटी का, पॉइंटिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग सिमिलरिटी के ऊपर और सिमिलरिटी को अच्छा से जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी के क्वेश्चन को करेंगे। देखो बाबू, आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ते जाओ, लास्ट में आप भी कहोगे भैया पढ़ने का यही तरीका था, बहुत मजा आया पढ़ के, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है भैया। और अगर आपको ये लगता है कि अगर 2 घंटा में हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं क्वेश्चन तो नहीं हमारा कम लेवल का, या तो क्वेश्चन कम नहीं है, भैया आप लास्ट तक रुको और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के लेवल को देखो, उसके बाद अब डिसाइड करना कि जो 4 घंटा में पढ़ा रहा है वो बेस्ट है या फिर जो 2 घंटा में पढ़ा रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब ये सब आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं अब सिमिलरिटी पे। अब चलते हैं बाबू सिमिलरिटी के ऊपर। थोड़ा ध्यान देना और मेरा बात बस 2 मिनट ध्यान से बात सुन लो, आपका पूरा चैप्टर आराम से निकलेगा। देखो कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? या सिमिलरिटी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी, मतलब कोई भी दोनों ट्रायंगल का एंगल हमारा क्या हो जाए? इक्वल हो। जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, या फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, या फिर हो सकता है कि एंगल सी बराबर एंगल आर आ जाए। यानी कोई भी 2 एंगल अगर हमारा कॉमन हो रहा है, अगर हमारा सेम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या कहते हैं बाबू? एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब आओ साइड 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 पे, क्या कहता है कि साइड हमारे क्या होते हैं? प्रोपोर्शन। क्या होते हैं बाबू? ये प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे अगर हमारा ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू वो बराबर है किसके? बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के, और वही हमारा इक्वल है ए सी डिवाइड बाई पी आर के, ए सी डिवाइड बाई पी आर का। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा? तो भैया इसको हम लोग कहते हैं एस 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 सिमिलरिटी, यानी साइड 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 सिमिलरिटी। अब तीसरा सिमिलरिटी ये कहता है बाबू कि मान लो कोई 2 साइड, क्या होता है? कोई 2 साइड किसी 2 साइड के प्रोपोर्शन हो जाए, सेम रेशियो करे, यानी ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ए सी डिवाइड बाई पी आर के बराबर हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमारा एंगल ए है ये एंगल पी के बराबर हो जा रहा है, तो भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो भैया इसी को कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या होता है भैया? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यानी सिमिलरिटी कितना होता है? 3 तरह का होता है, एक एंगल एंगल सिमिलरिटी, एक साइड 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 सिमिलरिटी, और एक हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल में सबसे पहला चीज आपको क्या देखना है? सबसे पहला चीज देखना है कि आपको एंगल मिल जाए। कोई भी 2 एंगल जहां इक्वल मिल जाता है, दोनों को भैया बराबर कर दो, आपका सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा।
दूसरा चीज क्या देखना है, साइड का रेशियो। क्या देखना है बाबू, रेशियो, इक्वलिटी नहीं देखना है, आपको रेशियो दिखना है कि अगर 3 साइड का रेशियो हमारा सेम हो जा रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। अब तीसरा क्या आपको देखना चाहिए कि 2 साइड का रेशियो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 साइड का आपको रेशियो दिया हुआ हो और एक एंगल दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 साइड का रेशियो बराबर है और हमारा एंगल बराबर है, मात्र एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हमारा क्या है बाबू, सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, किस सिमिलरिटी से, तो हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, ये होता है हमारा सिमिलरिटी। अब आप देखिए कि आपको सिमिलरिटी लिखना कैसे है, ठीक है। अब देखते हैं आपको सिमिलरिटी लिखना कैसे है। मान लेते हैं कि आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा XYZ है और एक ट्रायंगल है हमारा PQR है। देखो कि सिमिलरिटी लिखा कैसे जाता है। आप सिंपल बस ये ध्यान दो कि जो हमारा XY है, क्या है भैया, XY, ये हमारा XY है, डिवाइड बाई PQ होगा, डिवाइड बाई PQ होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो YZ, किसके बराबर, YZ, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, QR, क्या हो जाएगा भैया, QR। और ये किसके बराबर होगा, तो XZ, क्या है भैया, XZ, और डिवाइड बाई PR के। बोलो लिखने आया कि नहीं आया, लिखने आया कि नहीं आया, तभी कहेंगे ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। ये नहीं हो सकता कि XY डिवाइड बाई QR लिख रहे हैं, XYZ डिवाइड बाई PQ लिख रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको क्या जाना है, आपको साइड बाई साइड जाना है, यानी XY डिवाइड बाई PQ, YZ डिवाइड बाई QR और XZ डिवाइड बाई PR, तभी कहेंगे ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। क्या है भैया, ट्रायंगल सिमिलर है। मान लेते हैं कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है हमारा RTQ और एक ट्रायंगल है हमारा ABC है। तो बताओ इसमें कौन कौन साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो भैया एकदम आसान है, जो हमारा RT है वो RT डिवाइड बाई AB हो जाएगा, जो हमारा TQ है इसके डिवाइड बाई BC हो जाएगा, और जो हमारा RQ है इसके डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बोलो आप लिखना सीखे कि नहीं सीखे, क्या आपको लिखने आया कि नहीं आया, क्या आपको लिखने चीज आया कि नहीं आया। और एंगल कैसे लिखा जाता है, तो भैया एकदम आसान, x हमारा किसके बराबर होगा, P के एंगल के, y किसके बराबर होगा, Q एंगल के, और z किसके बराबर होगा, R एंगल के। बोलो समझे कि नहीं समझे। एंगल तो भैया हमारा सामने सामने जाता है, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, P के, y किसके बराबर होगा, Q के, और z किसके बराबर होगा, R के। इसमें R किसके बराबर होगा, A के, T किसके बराबर होगा, B के, और Q किसके बराबर होगा, C के। इसको हम लोग कहते हैं लिखना, कि आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही ट्रायंगल का नेमिंग लिखना है। दोनों में हमारा एंगल सेम पोजीशन पे होना चाहिए, दोनों का साइड का रेशियो हमारा सेम पोजीशन पे होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लिखना। तो आप समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। सबसे पहला ट्रायंगल क्या है, तो एक ट्रायंगल बोल रहा है कि CDE है, और एक ट्रायंगल है आपका मान लो XYP। तो आप कैसे लिखेंगे, तो भैया हमको लिखने आना चाहिए कि जो हमारा CD है वो किसके डिवाइड होगा, XY के डिवाइड होगा, जो हमारा DE है वो हमारा YP के, जो हमारा DE है वो हमारा YP के बराबर होगा, और जो हमारा CE है यानी कि CE डिवाइड बाई XP हो जाएगा। और एंगल कैसे बराबर होगा, तो एंगल C हमारा एंगल X के बराबर होगा, एंगल D हमारा एंगल Y के बराबर होगा, और एंगल E किसके बराबर होगा भैया, तो एंगल P के बराबर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। भैया आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि पूरे ट्रायंगल चैप्टर में कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना ही तो है। बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने ये सारा समझ लिया, अगर आपका 5 मिनट अच्छा से गया, 5 मिनट आपने कंसंट्रेट किया होगा, तो भैया हम दे रहे हैं गारंटी कि आपका सारा क्वेश्चन जैसे चुटकियों में बनेगा, बहुत आपको मजा आएगा पूरे क्वेश्चंस में। हम चलते हैं भैया क्वेश्चन पे, चलते हैं भैया क्वेश्चन पे चलते हैं। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ QR बाई QS, कहाँ है भैया, QR बाई QS बराबर QT बाई PR। अरे भैया QT बाई PR दिया हुआ है, QP नहीं दिया हुआ है। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, हमारा एंगल 1 है बराबर एंगल 2 के है। तो बस भैया क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होगा। कहाँ से, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो बताओ बाबू, जब एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, QPR। कौन ट्रायंगल बाबू, QPR ट्रायंगल। बोलो दिखा कि नहीं दिखा। जो QPR है वो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा QP है इस PR के बराबर हो जाएगा। जो हमारा QP है वो PR के बराबर हो जाएगा। मान लो इक्वेशन फर्स्ट इसको। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल में। क्या ट्रायंगल प्रूफ करना है हमको, तो ट्रायंगल PQS। कौन सा ट्रायंगल, PQS। कौन सा ट्रायंगल बाबू, PQS। सिमिलर प्रूफ करना है किसके,
ट्रेंगल टी क्यू आर के। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में दोनों को कंपेयर करते थे, सेम उसी तरीका से सिमिलरिटी में दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो किसको, कौन सा ट्रेंगल है, पी क्यू एस, क्या है भैया, पी क्यू एस, 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 बोलो दिखा कि नहीं दिखा? क्या आपको पी क्यू एस दिख रहा है? क्या आपको पी क्यू एस दिख रहा है? भैया उनका चेहरा भूल जाओ, उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, आपको ट्रेंगल दिखना चाहिए। कौन ट्रेंगल, पी क्यू एस दिखना चाहिए। कौन ट्रेंगल, पी क्यू एस। आपको ट्रेंगल पी क्यू एस को और क्यू टी आर को, यानी मतलब टी क्यू आर को क्या करना है भैया, टी क्यू आर को, टी क्यू आर को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। थोड़ा इसको गौर से देखना, अगर इस पी आर को हम रिप्लेस कर दें क्यू पी से, अगर इस पी आर को रिप्लेस कर दें क्यू पी से, तो क्या हमारा साइड का रेशियो मिल गया? क्या दोनों ट्रेंगल का साइड का रेशियो मिल गया? क्या दोनों ट्रेंगल का साइड का रेशियो हमको मिल गया? बोलो समझे कि नहीं समझे? बस इस पी आर को रिप्लेस करके लिख दो क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। जैसे ही आपने क्यू पी लिखा, आपको साइड का रेशियो मिल गया। दूसरा क्या, आपको ये एंगल देखो, एंगल वन हमारा इसमें भी है, एंगल वन हमारा पी क्यू एस में भी है, और एंगल वन हमारा टी क्यू आर में भी है, यानी कि एंगल वन बराबर एंगल वन। ये क्या है भैया, तो हमारा कॉमन है। क्या है चिंटू, कॉमन है। जैसे ही हमको साइड का रेशियो मिल गया, जैसे हमको एक एंगल कॉमन मिल गया, एक एंगल सेम मिल गया, इक्वल मिल गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रेंगल टी क्यू आर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोल मेरी जान, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं भैया, एकदम कह सकते हैं। अच्छा मान लो अगर इसी क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हर एक बच्चा को बता दे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन बाबू मान लो अगर इसी क्वेश्चन में दे देता प्रूफ करने के लिए, अगर हमारा ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि एंगल जो P है हमारा एंगल T के बराबर होगा, जो एंगल Q है हमारा एंगल Q के बराबर होगा। क्यों, देखो हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 1, यही तो सेम था, और एंगल S बराबर एंगल R होगा। ये कैसे होगा, तो भैया ये तीनों चीज हमारा किससे होगा, तो ये तीनों चीज होगा हमारा CPST के साथ। किससे, CPST के साथ। यानी अगर इसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए ये तीनों, तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबू समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो मजा आया क्या, आपके चेहरे पे स्माइल आया? कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, एकदम आसान था, निहायत आसान क्वेश्चन था। जैसे आपको ट्रायंगल दिखा QPS, कौन सा ट्रायंगल, QPS दिखा, अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, सिमिलर प्रूफ करना था, तो वो कौन सा साइड का रेशियो प्रूफ करना था? भैया जो हमारा PQ है वो TQ के बराबर होना चाहिए, जो हमारा PS है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, TR के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा QS है वो हमारा होना चाहिए QR के बराबर। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा QR बाई QS, क्या है भैया, QR बाई QS, यानी इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा QR बाई QS है। दूसरा QT बाई QP, QT बाई QP, ये देखो QT बाई QP, यानी अगर इस दोनों इक्वेशन को पलट दें, यानी अगर हम इसको ऊपर नीचे पलट दें, ऊपर नीचे पलट दें, अगर इसको हम ऊपर नीचे पलट दें, तो भी तो कह सकते हैं कि QB बाई QT हमारा बराबर है QR बाई QS के। देखो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। तो भैया बात को समझिए, सबसे पहले आप सोचिएगा आपको प्रूफ क्या करना है, तब क्वेश्चन आप धीरे धीरे आगे जाइए। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपके चेहरे पे स्माइल आया, अगर थोड़ा थोड़ा आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा है, तो भैया चैनल को लाइक माफ करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने हर एक दोस्तों तक शेयर जरूर करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, S एंड T आर द पॉइंट ऑन PR एंड QR। जो हमारा S है वो हमारा PR पे है, और जो हमारा T है वो हमारा QR पे है। अब बोल रहा है कि ऑफ ट्रायंगल PQ सच डैट कि एंगल P बराबर एंगल RTS, क्या दिया हुआ है, एंगल P बराबर एंगल RTS, जो हमारा एंगल P है वो T के हमारा बराबर है। तो आपको दिखाना है ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS हमारा क्या है, सिमिलर है। क्या है बाबू, सिमिलर है। सबसे पहला चीज क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का कंपेयर, दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहला चीज तो यही है बाबू कि जो आपका एंगल P है वो एंगल T के बराबर है, जो कि हमारा क्या है, गिवन है। क्या है बाबू, जो कि हमारा गिवन है। अब नेक्स्ट चीज खोजो, देखो ट्रायंगल RPQ को, RPQ यानी बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है RPQ, यानी कि
पी क्यू, क्या दिखा, आर पी और क्यू, क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिखा, क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि आपको सिमिलर प्रूफ करना है आर टी एस के, आर टी एस के, आर टी एस के, आर टी एस के, आर टी एस के। बताओ इस दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है। तो भैया जो हमारा अंधा व्यक्ति होता है वो भी बोल देगा कि भैया यहाँ पे आर क्या है जी, कॉमन है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर लिख सकते हैं, क्या हमारा कॉमन है। जैसे ही दो एंगल मिल गया मेरे चिंटू मेरे मिंटू आप मुस्कुरा दो, क्यों जी, क्योंकि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। कैसे हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। बोलो समझे कि नहीं समझे, चलो मुस्कुरा दो बाबू। इतना आसान क्वेश्चन ट्रायंगल में हो सकता है, हाँ मेरा चिंटू ट्रायंगल इतना आसान ही है। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो किसी को समझाने की जरूरत है कुछ नहीं है, आपको पी और टी बराबर दिया हुआ था तो पी बराबर एंगल टी लिख दिए, और चूंकि हमारा एंगल आर दोनों में है, देखो एंगल आर जो है हमारा वो आर पी क्यू में भी है और एंगल आर हमारा आर टी एस में भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। हम चलते हैं मेरे राज मेरे सोना बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बाबू अपन आते हैं ये क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एसीडी। क्या है भैया कॉन्ग्रुएंस, क्या है क्लास 9th। अब जो आपने क्लास 9th में पूरे क्लास बैठ के बस उनको टुकुर टुकुर देख के निहार रहे थे, अब सारा वो चीज यहाँ पे निकलेगा आपका। क्या आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है भैया, हमने तो क्लास 9 में पढ़े ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी तो छोड़िए, हमने तो मैं तो किताब ही नहीं खोला था। तो बाबू जब क्लास 9th में और मैं तो किताब नहीं खोलोगे तो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ सीखोगे, जब कॉन्ग्रुएंसी सीखोगे नहीं तो भैया ये क्वेश्चन कहाँ से तुमसे बनेगा। फिर भी टेंशन मत लो, फिर भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस है, अगर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा किसके बराबर होगा, ए सी के, और जो हमारा ए ई होगा वो बराबर होगा ए डी के। बोलो सी पी सी टी से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भैया, एकदम कह सकते हैं। तो बस कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए ई बराबर ए सी डिवाइड बाई ए डी। जब हमारा ए बी डिवाइड बाई ए ई और ए सी डिवाइड बाई ए डी आ गया तो मेरे लाल बताओ ए बी बाई आपको ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी बाई ए डी चाहिए, और जो हमारा ए ई है वो ए डी के बराबर है, तो क्या इस ए ई की जगह पे हम ए डी नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। और चूंकि हमारा ए डी ए ई के बराबर है तो क्या इस ए डी जगह पे ए नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। बस इक्वेशन में लिख दो। इक्वेशन में आपको लिखना है कौन सा, अब जाना है, देखो ध्यान ट्रायंगल में जाना है, ठीक है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी के। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठाओ कि ए बी डिवाइड बाई ए डी बराबर ए सी डिवाइड बाई ए ई लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी साइड का जो रेशियो है हमारा सेम आ गया, साइड का रेशियो क्या आ गया भैया, सेम आ गया। दूसरा चीज़ खोजो तो क्या आपको एंगल ए दिख रहा है, क्या आपको ये एंगल ए दिख रहा है दोनों में, तो भैया एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी था। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। कैसे सिमिलर हुआ, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। भैया कुछ नहीं था, एकदम आसान था। जैसे ही ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ था तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं होगा, एकदम होगा। कि ए बराबर ए डी नहीं होगा, एकदम होगा। बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड किए तो आपको मिल गया ए बी बाई ए ई बराबर ए सी बाई ए डी। अब चूंकि हमारा ए ई ए डी के बराबर है तो ए को ए डी लिख सकते हैं और ए डी को ए ई लिख सकते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अब सीधा ट्रायंगल में जाना है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस सिमिलर प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में कंपेयर करो। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी हम कह सकते हैं कि ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। दूसरा एंगल ए बराबर एंगल है तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आपको मजा आया। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। बस क्वेश्चन चूंकि हमारा 4 गो पार्ट है इसलिए आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, वरना क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। देखो 4 गो में से 2 क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे, 2 क्वेश्चन आप प्रूफ करना, क्योंकि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए डी
परपेंडिकुलर है किस पे, सी बी पे, और जो हमारा सी ई है परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दोनों हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, तो आपको करना है प्रूफ कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। एकदम आसान है। टाउ ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बोल रहा है आपको, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी को जरा गौर से करना, जरा गौर से देखो। ए ई पी यानी ये ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है सी डी पी ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को अगर गौर से आप देखेंगे दोनों में क्या सिमिलर है। सबसे पहला सिमिलर यही है कि एंगल 90 डिग्री है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल जो डी है वो हमारा एंगल ई के बराबर है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। कितना बराबर है, तो 90 के बराबर है। दूसरा क्या देख रहे हैं कि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर है। देखो दिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जो एंगल है हमारा ए पी ई वो बराबर है किसके, एंगल के सी पी सी डी सी, माफ करना डी पी सी के बराबर है। क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं सेकंड को प्रूफ करने। सेकंड वाला और आसान है। सेकंड देखो ए बी डी है, कहाँ गया भैया, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल देखो, ए है बी है डी, दिखा ए बी डी यानी दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। कॉन्ग्रुएंस सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्रायंगल सी बी ई के सिमिलर प्रूफ करना है। अब थोड़ा देखो ए बी डी और सी बी ई दोनों में सबसे पहले तो आपको बी बी कॉमन दिख रहा है, तो लिख दो कि एंगल बी बराबर एंगल बी। कैसे हुआ, तो ये हमारा कॉमन हुआ। दूसरा क्या आपको दिख रहा है, तो भैया 90 डिग्री। देखो ए बी डी में हमारा क्या है, डी पे 90 डिग्री बन रहा है, और सी बी ई में हमारा ई पे बना 90 डिग्री, यानी एंगल डी बराबर एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा, सिमिलर है। इसी तरीके से क्या ये प्रूफ कर सकते हैं, क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर प्रूफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं प्रूफ हो तो भैया कमेंट बॉक्स किस लिए है, भैया मैसेज करने के लिए। आप थोड़ा सा एक मैसेज डाल दीजिए कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज़ आप हमको समझा दीजिए। 24 आवर्स के अंदर गारंटी गोल भी आपको जवाब मिल जरूर जाएगा। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते बाबू अब इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आप सबसे पहले पढ़ के फिगर बनाना। देखो फिगर कैसे बनेगा, तो E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस टू द पैरेललोग्राम ABCD। जो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाओ। कौन सा पैरेललोग्राम, ABCD। कौन सा पैरेललोग्राम बाबू, ABCD, ABC और D पैरेललोग्राम है। अब बोल रहा है कि जो हमारा E है, क्या भैया E है, वो AD को अगर बढ़ाया जाता है, अगर AD को आप प्रोड्यूस करते हैं, AD को अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो उस जो प्रोड्यूस लाइन है उस पे हमारा पॉइंट E है। यानी अगर इस AD को आप ऐसे आगे ले जाते हैं तो इस पे हमारा कोई पॉइंट E है। क्या है भैया, कोई पॉइंट हमारा E है। बोलो समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ में आना चाहिए। अब बोल रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD। जो हमारा BE है, ये BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि BA अपॉन FC, कहाँ गया BA अपॉन FC हमारा बराबर होना चाहिए AE अपॉन BC के। तो भैया ये तो क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ गया है कि ये दोनों ट्रायंगल का बात कर रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे। BA किस में है जी, BA किस में है जी, तो भैया BA है हमारा किस में, BAE में। और हमारा FC किस में है, तो भैया FC है हमारा CFB में। बोलो बात समझे कि नहीं समझे मेरे चिंटू, अरे मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। दोनों ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। यानी एक जो हमारा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल BAE। क्या है भैया, ट्रायंगल BAE। और एक जो हमारा वो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, तो देखो BA को ले जाना है हमारा FC के लिए। जो हमारा BA है वो हमारा क्या होना चाहिए, FC के लिए होना चाहिए। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, यानी FCB, यानी ट्रायंगल FCB। ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है भैया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे,
कैसे प्रूफ करेंगे मेरे लाल? तो भैया एकदम आसान है। सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, हमारा क्या है? तो भैया ABCD पैरेललोग्राम है, तो हमारा A बराबर एंगल C होगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। समझे कि नहीं समझे? सॉरी माफ करना। अब आगे आओ, अब सेकंड देखो, चूंकि हमारा पैरेललोग्राम है तो हमारा AD है, ये लाइन AD है वो पैरेलल होता है इस लाइन के, ये दो लाइन हमारा पैरेलल होता है। तो अब जब पैरेलल होगा तो ये हमारा AE है, जो हमारा AE है वो भी तो BC के पैरेलल होगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल E है वो एंगल इस एंगल B के बराबर होगा। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? बोल मेरे लाल कह सकते कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते थे कि भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो बराबर हो सकता है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात चमका कि नहीं चमका? यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल DFE है वो बराबर है एंगल CFB के। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी ट्रायंगल BAE सिमिलर हो गया ट्रायंगल FCB के। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई CPST क्या है भैया? बाई CPST हम लोग ये कह सकते हैं कि BA डिवाइड बाई FC हमारा बराबर हो जाएगा AE डिवाइड बाई CB के। या फिर इसी CB को आप BCB लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? तो भैया CPST से हुआ। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन एकदम आसान था, आपको बस जो प्रूफ करना था BA किस में है? तो भैया BA है हमारा इसमें, और FC किस में? तो भैया FC यहाँ पे दिख रहा है। AE कहाँ दिख रहा था? भैया ऊपर वाले में, और BC कहाँ नीचे वाले दिख रहा है। हमको दो ट्रायंगल दिखा, एक ट्रायंगल BAE, एक ट्रायंगल क्या दिखा हमको? FCB। ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुआ था हमारा CPST से BA बाई FC AE बाई CP के बराबर हो गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया है। देखो बोल कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ABC है और एक ट्रायंगल हमारा PQR है। बोलो दो ट्रायंगल दिखा, जिस दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाओ, तभी तो उसको सिमिलर प्रूफ करोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो। साइड AB BC एंड मीडियन AD, यानी एक मीडियन भी है, एक हमारा मीडियन भी है AD, और इसमें मीडियन कौन सा है हमारा? देखो तो मीडियन दिया होगा PM, यानी यहाँ पे PM मीडियन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN। यानी आपको दे रहा है कि जो हमारा साइड AB है वो प्रोपोर्शनल है किसके? PQ के। उसके साथ जो हमारा BC है वो प्रोपोर्शनल है QR के, और उसी के साथ जो आपका AD मीडियन है वो PM के बराबर है। यानी जो हमारा AD मीडियन है वो PM से प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है और सिमिलर ट्रायंगल PQR है। बोलो कैसे प्रूफ होगा? बोलिए मेरी जान कैसे प्रूफ होगा? बोलो मेरे बच्चा कैसे प्रूफ होगा? तो भैया एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमारा क्या है? AD क्या है? मीडियन है। क्या है भैया? AD हमारा एक मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या करता है? तो भैया मीडियन है हमारा ये दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो हमारा BD बराबर DC हो सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी BD बराबर DC हो सकता है। अरे मेरी जान समझे कि नहीं समझे? क्या हो सकता है? BD बराबर DC हो सकता है। तो कुछ मत करो, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दो, यानी हाफ ऑफ BC डिवाइड बाई हाफ ऑफ QR बराबर AD बाई PM। तो हमारा ये हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? यानी BC का आधा, BC का आधा, BC का आधा, BC का आधा क्या हो जाएगा हमारा? BD। यानी हाफ ऑफ BC को हम BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हाफ ऑफ QR क्या लिख सकते हैं? QM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो भैया ये तो एक ट्रायंगल का तीनों साइड हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर आप गौर से देखेंगे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM, अगर आप ट्रायंगल ABD को और ट्रायंगल PQM को बाबू देख रहे हैं तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई QM इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM। तो क्या कह सकते हैं
कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी वो तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। बोलो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो भैया सी पी एस टी। कैसे होगा? सी पी एस टी से जब हमारा साइड प्रोपोर्शनल तो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या हमारा एंगल इक्वल नहीं होगा? भैया एंगल एकदम इक्वल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अब जो तुमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी को उसको उठाओ और ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाओ। दोनों में क्या हम देख रहे हैं कि हमारा जो ए बी है, जो हमारा ए बी बाई पी क्यू है वो तो पहले से बराबर दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर के। ये तो पहले से बराबर दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर के। एक चीज़ हमको ये मिल गया यानी साइड प्रोपोर्शनल में आ गया। दूसरा चीज़ क्या मिल गया? तो भैया एंगल बी जो है हमारा एंगल क्यू के बराबर है, यानी एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। कैसे हुआ? तो भैया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो आपको ये चमका कि नहीं चमका? बोलो मजा आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। जब आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम, तो जो हमारा बी सी दिख रहा है चूंकि हमारा मीडियन है, चूंकि हमारा ए डी मीडियन दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। जब दोनों हमारे इक्वल पार्ट है तो कह सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी हमारा बी डी बनाएगा। हाफ ऑफ बी सी हमारा देखो बी डी बना लिया और हाफ ऑफ क्यू आर हमारा क्यू एम बना लिया। जैसे ही बी डी यहाँ पे लिखें, जैसे ही हम यहाँ पे क्यू एम लिखे तो हमको क्या दिख गया कि ये तो तीन गो साइड प्रोपोर्शनल हो गया। कौन? दोनों ट्रायंगल का। तो भैया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है? माफ करना, पी क्यू एम का। दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? हमारा सिमिलर हुआ। जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ बाबू, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी है वो हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा। जब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, जब दो साइड हमारा प्रोपोर्शनल में है, तो कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे पूरा सिमिलरिटी को खत्म करते हैं, फिर चलेंगे बीपीटी पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझो भैया ट्रायंगल आप अपने कब्जा में कर लिए। अब ट्रायंगल पे आपका पकड़ धीरे धीरे बनने लगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले बाबू इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। एक बार वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ मानते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे मेरे बाबू तो उससे का फायदा होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, या कि ऐसा क्या गलती है जो हम कर रहे हैं और ऐसा क्या गलती जिसे हमको नहीं करना चाहिए। जब आप ये सीखने लगेंगे ना कौन सा गलती हमको नहीं करना है, तब जाके आप ट्रायंगल में एकदम बेस्ट बनेंगे, तब जाके आप ट्रायंगल का हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले इस वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? देखिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज आपको दिया हुआ है कि जो हमारा एंगल बी ए सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जो हमारा एंगल बी ए सी है इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री। उसका बोल रहा है कि जो ए डी है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बताओ बाबू जब एंगल ए का ए डी बाइसेक्टर होगा तो क्या कह सकते हैं कि 45 डिग्री ये बनेगा और 45 डिग्री ये बनेगा। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। जब बाबू हमारा एंगल ए का जब ए डी बाइसेक्टर है, क्या है? ए डी हमारा बाइसेक्टर है, तो कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल डी ए सी हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब एक बताओ इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल ए डी ई में हम क्या देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री है और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो क्या हमारा ये एंगल 45 डिग्री नहीं होगा? भैया एकदम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई बराबर 45 डिग्री। अब जैसे ही ए डी ई 45 डिग्री आ गया मेरे लाल, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल गया कि ये दोनों एंगल तो हमारा बराबर हो गया। क्या हो गया? ये दोनों एंगल बराबर हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड हमारा क्या होगा? बराबर होगा। बोलो बाबू कह सकते कि नहीं कह सकते? तो बाबू एकदम कह सकते हैं, आप एकदम कह सकते हैं कि दोनों साइड हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो कि इफ एंगल डी बराबर एंगल ए, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ए ई है
वो बराबर हो जाएगा किसके, डी के। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। जैसे ही ए हमारा डी के बराबर हो गया तो बस बाबू यहीं पे रुक जाओ। अब ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करो। क्या करो, अब ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करो। कौन सा ट्रेंगल, कौन दो ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करना है? तो भैया एकदम आसान है, ये छोटा वाला ट्रेंगल को पकड़ो और इस बड़ा वाला ट्रेंगल को पकड़ो, दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस कौन को ट्रेंगल पकड़ना है, हमको पकड़ना है ट्रेंगल DEC को, DEC को एंड ट्रेंगल BAC को, ट्रेंगल BAC को। दोनों ट्रेंगल को पकड़ो। जैसे ही दोनों ट्रेंगल को आप पकड़ेंगे तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन मिला, C कॉमन मिल गया। तो एंगल C बराबर एंगल C लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन है। और जब ये हमारा कॉमन है, एंगल C बराबर एंगल C, और दूसरा आपको यहाँ पे एंगल 90 डिग्री मिल रहा है और एंगल A पे 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कि हमारा एंगल E है और एंगल A, हमारा एंगल E है वो एंगल A के बराबर है, कितना, 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल है DEC और सिमिलर ट्रेंगल BAC के। तो जब DEC बराबर, अरे सिमिलर हो जाएगा BAC के, तो हम ये कह सकते हैं कि DE डिवाइड बाई BA इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो भैया एकदम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये हो गया हमारा CPST से। कैसे? CPST से। दो ट्रेंगल हमारा सिमिलर हुआ तो हम कह सकते हैं कि CPST से हमारा साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। बोलो मेरी जान, साइड प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बस अब जो जो आपको लेना है वो रखो, जो नहीं लेना उसको छोड़ दो। देखो आपको क्या चाहिए, आपको BA चाहिए, यानी AB चाहिए ना, AB। देखो AB हमको लेना है, AC हमको लेना है, DE हमको लेना है, यानी कहीं ना कहीं हमको ये पूरा पार्ट लेना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी DE इंटू AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा BA इंटू CE, या फिर EC को आप CE भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो हमारा CE है, या फिर आप इसको EC कहो, ठीक है, इसको EC लिखो, इसको आप EC लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम EC लिखते हैं। जो हमारा EC है तो इस EC को क्या लिख सकते हैं? तो भैया हम लिख सकते हैं कि AC और माइनस AE। बोलो नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE। इस EC को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AC माइनस AE से। इधर तो हमारा BA है और इधर तो हमारा DE इंटू AC है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब जो हमारा बाबू यहाँ पे आपको AC दिख रहा है मेरे लाल, यहाँ पे आपको AC दिख रहा है, यहाँ पे आपको AC दिख रहा है, माफ करना AE दिख रहा है। ये AE किसके बराबर है? ये AE किसके बराबर है? तो भैया DE के बराबर है। देखो यहाँ पे AE किसके बराबर है? तो भैया DE के बराबर है। तो क्या इस AE की जगह पे DE लिख सकते हैं? बोलो क्या इस AE के जगह पे, क्या इस AE के जगह पे हम DE लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बाबू। तो ये AC माइनस DE बन गया, गुणा कर दो BA से, और इधर हमारा किसके बराबर है? तो DE इंटू AC के बराबर है। बस दोनों को गुणा कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो DE इंटू AC बराबर ये हो जाएगा BA इंटू AC माइनस BA इंटू DE हो जाएगा। अब इस DE को इधर लेके आओ। जैसे ही DE को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा DE इंटू AC प्लस, उधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस BA, माफ करना BA इंटू DE किसके बराबर हो जाएगा? BA इंटू AC के बराबर हो जाएगा। जरा गौर करना। अगर आप यहाँ से इस DE को कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से DE को कॉमन ले लेंगे तो AC प्लस BA बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पे क्या हमारा BA इंटू AC होगा कि नहीं होगा? यही तो आपको प्रूफ करना था। जरा ऊपर आँख उठा कर देखिए, जरा ऊपर आँख करके देखिए, क्या आपको यही तो प्रूफ करना था? क्या आपको यही तो प्रूफ करना था? बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम दे रहे हैं गारंटी कि 5 नंबर में आएगा। तो भैया 5 नंबर में आप कर सकते हो अपने मुट्ठी में, अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एंगल BAC 90 डिग्री है। चलो एंगल BAC 90 डिग्री मान लेते हैं। उसका क्वेश्चन में कह रहा है कि AD हमारा बाइसेक्टर है। चूंकि हमारा AD बाइसेक्टर हुआ तो BAD बराबर एंगल DAC होगा। ये दोनों एंगल इक्वल बटेगा, यानी 45 यानी ये 45 डिग्री हो गया। जैसे ही ये 45 डिग्री लिख लिए तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं जो एंगल D है वो 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दोनों साइड हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यानी DE बराबर AC और DE बराबर AE, और DE बराबर AE कहाँ काम आ रहा है? लास्ट में हमारा काम आ रहा है। देखो तो हमारा AE बराबर DE लिख दिए।
अब आओ ट्रेंगल में, ट्रेंगल डीईसी में और ट्रेंगल बीएसी में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एंगल सी कॉमन है। देखो एंगल सी दोनों में है तो एंगल सी कॉमन हो गया, और एंगल ई बराबर एंगल ए है 90 डिग्री, यानी दो एंगल मिल गया हमको बराबर। जैसे दो एंगल मिला तो ट्रेंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया, जैसे ट्रेंगल हमारा सिमिलर होगा मेरी जान, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, यानी डी बाई बी ए बराबर ई सी बाई ई सी। बोलो बस कुछ नहीं, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी इंटू डी ई हो जाएगा, इधर हमारा बी ए इंटू ई सी हो जाएगा। इसी को हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि ए सी माइनस ए ई। देखो ए सी माइनस ए ई लिख दिए। अब इस ए को रिप्लेस कर दिए डी से, क्योंकि हमारा ए डी के बराबर है, तो इस ए सी को रिप्लेस कर दिया डी से, तो ए सी माइनस हमारा डी हो गया। जैसे ही ए सी माइनस डी हुआ दोनों को गुणा कर दिए तो बी ए इंटू ए सी बन गया, बी ए इंटू डी बन गया। इस जो डी वाला पार्ट है इसको इधर लेके आए तो डी इंटू ए सी प्लस बी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी ए इंटू ए सी बन गया। और यहाँ से क्या किया, डी को कॉमन ले लिए तो ए सी प्लस बी ए बन गया, इधर हमारा बी ए इंटू ए सी बन गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी 5 नंबर आपके मुट्ठी में आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रेंगल एबीसी है, ठीक है, ट्रेंगल एबीसी दिया हुआ है, इसमें एडी जो है हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, और उसके साथ एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल बीएसी बराबर 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, एंगल बीएसी बराबर 90 डिग्री। देखो जब क्वेश्चन हमारा टफ होता है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता है तो वो सोचना भी स्टैंडर्ड लेवल पर पड़ता है। क्या पड़ता है, आपको सोचना भी स्टैंडर्ड लेवल में पड़ता है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है चिंटू मेरे लाल मेरे मुन्ना, इसको पकड़ो। आपको दिया हुआ है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। क्या आप इसको, इस बी डी को इधर नहीं ला सकते हैं, क्या इस ए डी के स्क्वायर को ए डी इंटू ए डी नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बी डी इंटू डी सी लिख सकते हैं। अब कुछ मत करो, एक ए डी को उधर ले जाओ, इस बी डी को इधर लाओ, तो जैसे ही करेंगे ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई ए डी, तो आपको एक चीज़ चमकेगा दिमाग में, एक चीज़ दिखेगा आपको कि भैया ये तो ए डी डिवाइड बाई बी डी हो गया। अरे मेरे लाल, ए डी डिवाइड बाई बी डी हो गया, और दूसरा हमारा डी सी डिवाइड बाई ए डी हो गया। यानी कहीं ना कहीं दो ट्रेंगल के बारे में बात हो रहा है, यानी इन ट्रेंगल, देखो इस ए डी को रखना है किसके साथ, तो भैया ट्रेंगल बी डी के साथ रखना है। यानी इन ट्रेंगल ए डी इन ट्रेंगल बी डी, बचा क्या, सी बचा, क्या बचा, सी बचा। तो हमारा जो ए डी है बाबू वो बी डी के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा डी सी है वो ए डी के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे ए लिखा दो, यानी आपको मिल गया दो ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ए डी सी, एक ट्रेंगल बी डी ए। बस दोनों में कंपेयर कर दो, बस अब दोनों में कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करोगे, जल्दी बोलो कैसे कंपेयर करोगे। तो भैया ए डी सी और बी डी ए में सबसे पहले तो आपको ये रेशियो मिल गया। सबसे पहले इस रेशियो को लिखो कि ए डी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई ए डी है। और जैसे ही रेशियो आपने लिख दिया तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि एंगल डी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यानी दूसरा हमारा एंगल डी बराबर एंगल डी कितना जी, 90 डिग्री। कितना है बाबू, 90 डिग्री है। क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंगल कौन सा, ए डी सी ये सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, बी डी ए के, किसके बाबू, बी डी ए के सिमिलर हो गया। अब कुछ मत करो, जैसे ही सिमिलर हो गया तो क्या सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। जो हमारा एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर होगा। तो मान लेते हैं एंगल 1 है, तो इस हमारा बी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। यानी एंगल 1 बराबर एंगल बी 1 मान लेते हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल सी है उस एंगल ए के बराबर होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 2, यानी जो हमारा एंगल सी है 2 ये इस एंगल के बराबर होगा 2। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। अब तो कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल जाओ, इन ट्रेंगल ए डी सी में एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। एंगल ए का वैल्यू कितना है, तो भैया 1 है, प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना है, तो भैया 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है, 2 है, बराबर 180 डिग्री। इस 90 को उधर भेजेंगे तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आप लिख सकते हैं
कि एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको मजा आया कि नहीं आया? क्या आपके चेहरे पे स्माइल आ रहा है? चलो आप स्माइल कर दो यार, आप प्यारा सा स्माइल दे दो बाबू। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, जो आपको गिवन है उसी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो गिवन है आपको AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC दिया हुआ था, कुछ नहीं करना है मेरे चिंटू मेरे लाल। इस AD को लिख सकते हैं AD इंटू AD, BD को BD इंटू DC लिख सकते हैं। BD को इधर लेके आओ, AD को उधर भेजो। जैसे BD इधर आएगा तो AD बाई BD बराबर DC बाई AD हो जाएगा। ये आपको मिल गया। जैसे ही आपको ये मिला तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। दो ट्रेंगल का बात कर रहा है, कौन कौन ट्रेंगल? तो ADC और ट्रेंगल BD। ये ट्रेंगल कैसे लिखेंगे? तो जो हमारा AD है ये BD के बराबर होना चाहिए, यानी AD और BD सेम लिखेंगे। और फिर हमारा DC हमारा किसके बराबर? AD के बराबर, यहाँ पे A लिख देंगे। ट्रेंगल ADC बन गया, ट्रेंगल BDA बन गया, हमको रेशियो मिल गया, हमको एक एंगल मिल गया, ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया। जैसे ही ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो भाई क्या कर सकते हैं? CPST से एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल 1, एंगल C बराबर एंगल A बराबर एंगल 2 मान सकते हैं। बस इन ट्रेंगल ADC में जाओ, एक एंगल 90 डिग्री है तो जो दोनों एंगल का सम 90 हो जाएगा, यानी एंगल BAC कितना है हमारा? 90 डिग्री है। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या आपके चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं आया? अब तो भैया आप लीजेंड हो गए, अब तो आप लीजेंड हो गए। जो बच्चे ये क्वेश्चन को समझ लिया भैया वो तो लीजेंड हो गया मैथ का, वो तो ट्रेंगल का लीजेंड हो गया। समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू सबसे आसान पार्ट उस पूरे चैप्टर का, वो है हमारा BPT। आपने क्या किया बाबू? अपने सबसे बड़ा जो पिलर था, सबसे बड़ा चैप्टर का जो चैलेंज था सिमिलरिटी, आपने उसको पार कर लिया। तो उसके बाद जो हमारा चैलेंज है वो BPT और कन्वर्स ऑफ PPT। ये भैया एकदम आसान है, ये तो आपको मक्खन लगेगा। अगर आपने सिमिलरिटी को अच्छा से पढ़ लिया, सिमिलर करना जान गए, तो भैया आपको जो BPT होता है तो मक्खन लगेगा। पूरा ऐसे निकालोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो पॉइंट पकड़े कि नहीं पकड़े? हम चलते हैं थ्योरम पे। देखो थ्योरम क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डोंट पैरेलल टू द वन साइड। अगर कोई लाइन DE पैरेलल ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड यानी BC के, जो हमारा DE लाइन है वो क्या करता है कि अदर टू साइड्स को डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। जो हमारा अदर टू साइड है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल टर्म में ऐसे भी लिख सकते थे कि इफ DE पैरेलल BC, अगर हमारा DE पैरेलल है BC के, देन AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। यानी अगर जो लाइन हमारा पैरेलल DE अगर पैरेलल BC के है तो हमारा DE क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो बस वहीं लिखा हुआ है, वहीं लिखा हुआ बाबू। ये आपका वो थ्योरम है कि जितने साल CBSE में ये आया है, जितने साल CBSE ने पेपर लिया है, उतना साल आपको थे उस थ्योरम आपको पेपर में जरूर दिखेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब चलते हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले थ्योरम को समझो। थ्योरम क्या कहता है कि इफ DE पैरेलल BC, यानी अगर DE पैरेलल होगा BC के तो क्या करेगा? हमारा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं इस पूरे थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने पे कि थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। क्योंकि भैया एग्जाम में एग्जैक्टली आपसे थ्योरम ही पूछा जाता है, एग्जैक्टली आपसे सेम थ्योरम पूछ दिया जाएगा, सेम लाइन लिख के कहा जाएगा प्रूफ दैट। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब जब आप इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, देखो एकदम आसान प्रूफ है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बस सारा कुछ आपको भी लिखना है कॉपी में, कुछ चेंज मत करना, एक भी चीज को, एक भी लाइन का कट मत करना। क्योंकि हम आपको जो यहाँ प्रूफ कराएंगे वो हम खुद सबसे शॉर्ट मेथड से प्रूफ करेंगे, यानी सबसे जितना से कम लाइन लिखेंगे ताकि हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाए, ताकि आप समझ सके, ठीक है। तो आप इसमें कटौती मत करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है बाबू। मान लेते हैं कि जो हमारा EM है, क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने EM को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पे? AB पे। और उसी के साथ हमने क्या किया कि एक ले लिया DN। क्या ले लिया भैया? एक DN ले लिए जो कि परपेंडिकुलर है AC पे। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? और उसी के साथ हमने B को E से मिला दिया, यानी कि मीट B to E एंड D को हमने मिला दिया C से। D को मिला दिया हमने C से। अब प्रूफ क्या करना है हमको? तो हमको प्रूफ करना है कि आपका जो AD है वो डिवाइड बाई DB वो इक्वल है किसके? AE डिवाइड बाई EC के। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो अब हम लोग करते हैं यहाँ से प्रूफ अपना स्टार्ट। क्या करते हैं भैया? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है एक एक परपेंडिकुलर को पकड़ो। ये परपेंडिकुलर है भाई, समझो ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पे? AB पे। किस पे? हमारा AB पे। तो भैया इस जो हमारा EM है अगर परपेंडिकुलर है हमारा AB पे, तो AB पे तो दो ट्रायंगल बन रहा है।
एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो भैया एक ट्रायंगल ADE बन रहा है, और उसी AB पे, उसी हमारा बेस AB पे आपको एक और ट्रायंगल मिलेगा, जो कि ट्रायंगल मिलेगा DB। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो बात समझाया कि नहीं आया। यानी हमारा EM है, जो हमारा EM है, ये दो ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बनेगा, दो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड बनेगा, एक ट्रायंगल ADE के लिए और एक ट्रायंगल DBE के लिए। क्यों 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 बाबू, आप बात बताओ। अगर आपका ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है तो आराम से कह देते हो कि ये जो हमारा हाइट है, ABC है, इसका हाइट है। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और एरिया को क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप ABC लेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा BC है और हाइट क्या है, AD है। लेकिन अगर यही ट्रायंगल, यही सेम ट्रायंगल आपका ऐसे हो जाए, तो अगर यही ट्रायंगल आपका ऐसे हो जाए, अब आपको बोला जाए कि आप बताइए कि इसमें हाइट क्या है, तो भैया बताओ इस ट्रायंगल में हाइट कहाँ से लिया जाएगा, हाइट यहाँ से लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, जल्दी बोलो। क्या इस ट्रायंगल के लिए यहीं आपका हाइट है कि नहीं है, तो भैया एकदम हाइट है। तो अगर ये हमारा A है, अगर ये D है, अगर ये BC है, तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगा, या इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा हाफ हाइट AD और बेस क्या हो जाएगा हमारा BC। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो। पहले आप इसको छोड़ो, पहले आप ये बताओ ये समझे कि नहीं समझे। यानी अगर ट्रायंगल हमारा सीधा है, यानी परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हुआ इसका, तो तुम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू BC इंटू AD। बट यही ट्रायंगल थोड़ा सा झुक जाए तो क्या हाइट हम ये AD लेंगे, यानी हाइट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल से बाहर आएगा, ट्रायंगल से बाहर आएगा। ये डिस्टेंस हमारा AD है, ये हाइट होगा, यानी हाफ इंटू AD इंटू BC। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तभी आपसे ये थ्योरम प्रूफ होगा, तभी ये थ्योरम का आप फील कर पाएंगे, तभी इस थ्योरम को आप फील कर पाएंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पकड़ो EM को। इन ट्रायंगल ADE हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, AD है, इंटू हाइट क्या है, तो भैया हाइट हो गया EM। और उसी में हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल DBE कौन सा गया, DBE, देखो DBE, इन ट्रायंगल DBE में क्या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या हमारा हाफ इंटू, ध्यान देना हाफ, और हमारा EM परपेंडिकुलर किस पे आएगा, तो भैया परपेंडिकुलर तो इसी पे आएगा, इस BD पे, यानी कि हाफ इंटू BD इंटू हमारा हाइट क्या हो जाएगा EM। देखो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसे झुका हुआ है, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये ऐसे झुका हुआ है, क्या है भैया, ऐसे झुका हुआ है। ये हमारा E है, ये D है और ये B है, तो इसका हाइट क्या होगा, तो भैया हाइट तो यही ना होगा, हाइट तो हमारा यही ना, जो M है EM हाइट होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हाफ इंटू BD इंटू EM लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भैया एकदम लिखेंगे। अब इससे आगे आओ, जैसे ही आपको ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट, ये मिल गया इक्वेशन सेकेंड, कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या करो बाबू, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है भैया, कुछ मत करो, दोनों एंगल को डिवाइड कर दो। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हाफ इंटू AD का हो जाएगा AD इंटू EM डिवाइड बाई हाफ इंटू BD इंटू EM। देखो EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हमारा AD डिवाइड बाई BD आ गया। बोलो इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं, बोलो मान सकते नहीं मान सकते, एकदम मान सकते हैं। अब देखो जिस तरीका से EM हमारा परपेंडिकुलर AB पे था, तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाले तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमको आ गया। उसी तरीका से सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो एरिया है, क्या है भैया, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो आप इस DN को लो, हमारा DN विद परपेंडिकुलर, तब DN को लो, तो DN हमारा किसके लिए है, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, तो भैया बेस इस बार AE हो जाएगा, बेस इस बार AE। और हाइट हमारा क्या है, तो भैया हाइट है हमारा DN, माफ करना हाइट क्या है, तो भैया हाइट है हमारा DN। उसी तरीका से सिमिलरली कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या कह सकते हैं कि हाफ इंटू
बेस क्या हो जाएगा, तो भैया बेस EC, और हाइट क्या हुआ, तो भैया हाइट वहीं सेम DN हुआ, DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, यहाँ पे हो गया AE डिवाइड बाई EC। बोलो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। इक्वेशन कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ। अब एक बात बताओ, क्या आपने क्लास नाइन्थ में एक चीज पढ़ा है कि ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। तो कोई भी दो ट्रेंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच बनता है, कोई भी दो ट्रेंगल, एनी टू ट्रेंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर कोई दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच है और दोनों अगर एक ही बेस पे बन रहा है, सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस, तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEC के। बोलो समझे कि नहीं समझे, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा थ्योरम कौन सा है, तो भैया क्लास 9 का थ्योरम है। क्लास 9 आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल जो कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस पे बनता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो बस जब दोनों का एरिया बराबर हो गया, जब दोनों का एरिया बराबर हो गया तो क्या नहीं कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ तो राइट हैंड साइड ही बराबर होगा, यानी AD बाई BD हमारा बराबर हो जाएगा किसके, AE डिवाइड बाई EC के। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्या आपके चेहरे पे मुस्कान आया कि नहीं आया। एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था, एक एक परपेंडिकुलर को पकड़ो, एक एक हाइट को पकड़ो, एक एक अल्टीट्यूड के पकड़ो बाबू, और उसके अल्टीट्यूड से जो दो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो और बस कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है, सबसे पहले अल्टीट्यूड पकड़ो EM, तो E हमारा दो ट्रायंगल में बनेगा, एक हमारा AD में बनेगा और एक हमारा DB के लिए भी हाइट है। बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो, यानी हाफ इंटू AD इंटू EM और हाफ इंटू BD इंटू EM। जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, AD बाई BD मिल गया। उसी तरीका से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा DN हाइट है, क्या हमारा अगर DN हाइट है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाफ ऑफ AE इंटू DN इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC इंटू DN। बोलो कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, यानी AE बाई EC मिल गया। जैसे ही आपको इक्वेशन थर्ड मिला, इक्वेशन फोर्थ मिला, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल DBE है और ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल हमारा बाबू सेम पैरेलल लाइंस में बीच बन रहा है। क्या बन रहा है, सेम पैरेलल लाइंस में बन रहा है, और दोनों का हमारा सेम बेस भी है। दोनों का हमारा क्या होगा, एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। जब दोनों का एरिया बराबर हुआ तो आप कह सकते हैं कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या मेरे लाल को चमका कि नहीं चमका। अगर अब आपको समझ में आ गया तो भैया बता रहे हैं, आप क्या किए कि BPT को कंट्रोल करने लगेंगे, BPT को अपने कंट्रोल में करने लगेंगे। BPT पे जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को चुटकी बजाएंगे, कंप्लीट करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या हम चले क्वेश्चन बनाने, बोलो क्या हम अब क्वेश्चन बनाने चले। इसी का जस्ट उल्टा हमारा कन्वर्ट्स ऑफ BPT है, क्या भैया, इसी का जस्ट उल्टा कन्वर्ट्स ऑफ BPT। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये वो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थेल्स थ्योरम है। प्रॉपर्टी ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर वही सेम लाइन के अगर DE पैरेलल BC के, अगर हमारा DE पैरेलल होगा किसके, BC के, तो हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी तो अभी प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं कि AD डिवाइड बाई DB AE बाई AC के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा छोटा सा पार्ट AD है, इस पूरे लाइन AB के रेशियो में और AE जो हमारा AC के रेशियो में इक्वल होता है। और सेम उसी तरीका से जैसे ऊपर वाला लिए तो नीचे वाला पार्ट भी ले सकते हैं, DB डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई AC। बोलो ले सकते कि नहीं ले सकते, ये हमारा प्रॉपर्टी है थेल्स थ्योरम का। इस प्रॉपर्टी को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें तीनों में से कोई प्रॉपर्टी एक लगता है। एकदम आसान है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, साइड से अगर आपको AD और DB का काम होगा, किसका, AD और DB का, अगर आपको सेपरेट काम होगा तो सेपरेट लेंगे। अगर आपको होल का काम होगा यानी AB और AD का काम होगा तो भैया ये प्रॉपर्टी लेंगे। और अगर आपको DB और AB का काम होगा तो भैया ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। ये तो जो हमको प्रूफ करना होगा वो क्वेश्चन देख करके हमको समझ आ जाएगा कि तीनों में से क्या लगाना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। प्रॉपर्टी याद रखना, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC।
दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पूरा लाइन जो है हमारा ए डी पूरा लाइन के रेशियो के बराबर होता है, यानी ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डी बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी डिवाइड बाई ए सी। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये तीनों प्रॉपर्टी हमारा किसका होता है, ट्रायंगल का। ये तीनों प्रॉपर्टी किसका होता है भैया, बीपीटी का होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, किस बाबू क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं बाबू हम लोग थेल्स थ्योरम के सबसे आसान क्वेश्चन पे। मतलब अगर आपने सिमिलरिटी पार कर लिया, अगर आपने थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी समझ लिया, तो भैया ये सब क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो कह रहा है बस उसको पकड़ो। पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू पैरेलल है हमारा बीसी के, यानी सारा थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सारा बीपीटी का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बस कौन सा यूज करना है हमको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी, यानी ऊपर वाला पार्ट पूरा पार्ट लेना है। यानी कौन सा प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी, नहीं माफ करना सेकेंड प्रॉपर्टी, ऊपर वाला पार्ट है। यानी अगर पी क्यू पैरेलल बीसी हो जाएगा तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में, ए बी सी में, ए बी सी में हम ये कह सकते हैं कि अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो ए क्यू डिवाइड बाई ए बी हमारा बराबर हो जाएगा ए पी डिवाइड बाई ए सी के। बोलो ये जो ए क्यू डिवाइड बाई ए बी होगा वो हमारा ए पी डिवाइड बाई ए सी के बराबर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि जो हमारा आर पी है वो भी पैरेलल है सी डी के, यानी अगर आर पी पैरेलल होगा सी डी के, अगर आर पी पैरेलल होगा सी डी के, तो इन ट्रायंगल ए सी डी हम कह सकते हैं कि ए आर डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई ए सी के। बोलो एकदम कह सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हुआ। दोनों इक्वेशन में क्या हम कॉमन देख रहे हैं, तो भैया ये हमारा कॉमन हुआ। राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड अ सेकेंड ए क्यू डिवाइड बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए आर डिवाइड बाई ए डी के। बोलो समझे कि नहीं समझे। यहीं तो करना था, यहीं तो करना था, यहीं तो करना था। जरा ऊपर देखिए, जरा ऊपर देखिए, यहीं तो करना था। क्या आपसे सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा? क्या अब आप सेकंड वाला प्रूफ कर लेंगे? क्या आपसे अब सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा? क्या प्रूफ करना है, क्यू बी बाई ए क्यू, क्यू बी बाई ए क्यू बराबर बी आर बाई ए आर। भैया ये तो वहीं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे, आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। बोलो सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं बाबू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो बाबू बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। मान लो क्वेश्चन अगर पढ़ो, ठीक है, इफ ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी प्रूव दैट ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। मान लो बाबू अगर ये ट्रायंगल होता तो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान होता, मतलब सेम ये लिख देते, लेकिन हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है। सबसे पहले इसको ट्रायंगल बनाओ। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हो गया हमारा ऐसे, कहाँ से, मान लो ये पॉइंट जी है, क्या है भैया, ये पॉइंट हमारा जी है, ये पॉइंट हमारा जी है। तो अब अगर ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ई एफ पैरेलल है किसके, देखो अगर हमारा ई एफ पैरेलल है डीसी के, अगर ई एफ पैरेलल हुआ हमारा डीसी के, तो इन ट्रायंगल कौन ट्रायंगल बाबू, जीडीसी में, जीडीसी में हम ये कह सकते हैं कि जीई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू जी एफ डिवाइड बाई एफ सी। वो लोग कह सकते नहीं कह सकते, एकदम कह सकते। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो, डीसी पैरेलल ए बी है, क्या है हमारा, डीसी पैरेलल है ए बी के। जब डीसी पैरेलल ए बी के होगा मेरे लाल, तो इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, जी ई एफ में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जीई, देखो यहाँ पे जी है तो जी हमको लेना नहीं है, जी हटाना है तो बस जी ले लो, यानी कि जीई, जैसे ही आप जीई लेंगे पूरा पार्ट, तो जीई बाई ए लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जीई बाई ए इज इक्वल टू जी एफ अपॉन बी एफ। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। बस कुछ मत करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो। क्या करना है, क्या करना है मेरे लाल, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। बस क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करेंगे, तो भैया डिवाइड ऐसे करेंगे कि जीई डिवाइड बाई ई डी डिवाइड बाई जीई डिवाइड बाई ए ई बराबर हो जाएगा किसके, जी एफ डिवाइड बाई एफ सी
डिवाइड बाई जी एफ डिवाइड बाई बी एफ के। देखो जी से जी कैंसिल हुआ, जी एफ से जी एफ कैंसिल हुआ, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, यानी ए ई डिवाइड बाई ई डी बराबर बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। देखो तब यही करना है आपको प्रूफ। देखो यही करना है कि नहीं करना है प्रूफ। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ भैया। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। अगर आपने सिमिलरिटी को प्रूफ कर लिया तो बीपीटी तो भैया एकदम आसान होने वाला, कुछ नहीं करना है। हम सबको पता है कि थेस थ्योरम किसमें अप्लाई होता है, ट्रेंगल में। क्योंकि ट्रेंगल चैप्टर पढ़ा तो ट्रेंगल होगा तब तो अप्लाई करेंगे, तो ट्रेंगल था नहीं तो इसको हम ट्रेंगल बना दिए। जैसे ही ट्रेंगल बनाए तो हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया थेस थ्योरम। इफ ई एफ पैरेलल डी सी, अगर ई एफ डी सी के पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं कि जी बाई ई डी इक्वल टू जी बाई एफ सी होगा। सेकंड दे रहा है कि अगर हमारा डीसी पैरेलल है ए बी के, तो डीसी पैरेलल ए बी के है तो इन ट्रायंगल जी हम क्या कह सकते हैं कि जी बाई ए ई जी बाई बी एफ के बराबर होगा। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किए तो जी से जी कैंसिल हुआ, जी एफ से जी एफ कैंसिल हुआ, ए ई गया ऊपर तो ए ई बाई ई डी बराबर बी एफ बाई एफ सी आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो दिया हुआ है पकड़ो, डीई पैरेलल बीसी है। क्या है, डीई हमारा पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर वो डीई पैरेलल होगा बीसी के तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एडी डिवाइड बाई, आपको ए बी चाहिए, यानी एडी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अब सेकंड जाओ, सेकंड बोल रहा है कि सी डी पैरेलल ई एफ। जो हमारा सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ध्यान देना, जो हमारा सी डी है इस ई एफ के पैरेलल है, यानी इस ट्रायंगल में, यानी कौन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी हम कह सकते हैं कि ए एफ डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। वो लोग कह सकते नहीं कह सकते। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब राइट हैंड साइड हमारा बराबर हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर होना ही होना है, यानी कि ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाई ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए एफ इंटू ए बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन कितना आसान है जी, कितना आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं करना था इसमें, बस वही प्रॉपर्टीज, क्या ए डी यानी ऊपर वाला डिवाइड बाई होल, ए ई ऊपर वाला डिवाइड बाई होल लेना था बस दोनों इक्वेशन में। पहला इक्वेशन कहाँ से आएगा, डी पैरेलल बी सी। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, सी डी पैरेलल ई एफ। अब बोलो अब समझ आ रहा है कि नहीं बीपीटी, अब समझ आ रहा है कि नहीं बीपीटी। क्या आपको बीपीटी का यूज करना आ रहा है, जहां दिया हो पैरेलल लाइन, क्या किया हो, जहां पैरेलल लाइंस दिया हो, क्या दिया हो, जहां पैरेलल लाइन दिया हो आपको सीधा यूज कर देना है बीपीटी। क्या यूज करना है भैया, बीपीटी। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, क्वेश्चन अब ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम इज डिवाइडेड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये जो ट्रेपीजियम का जो डायगोनल है, ट्रेपीजियम की जो डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में, मतलब एक दूसरे को माफ करना, ईच पार्ट को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो हमारा ए बी सी डी है, तो डायगोनल बी डी और ए सी है, तो डायगोनल बी डी और डायगोनल जो आपका ए सी है, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ओ लिख दें तो ओ ए डिवाइड बाई ओ सी हमारा इक्वल है ओ डी डिवाइड बाई ओ बी के। यही आपको प्रूफ करना है। क्या करना है भैया, ये आपको प्रूफ करना है। चलो अब क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। मान लेते हैं ओएम, यहाँ पे करो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि ओएम पैरेलल है किसके, बीसी के, और ओएम पैरेलल है हमारा एडी के। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब जैसे ही आपको पैरेलल दिख गया, जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो भैया जब लाइंस पैरेलल होता है तो क्या यूज करते हैं, बीपीटी। बोलो क्या यूज करते हैं मेरे लाल, बीपीटी यूज करते हैं। बोलो मेरे लाल क्या यूज करते हैं, बीपीटी। बस कुछ मत करो, इन ट्रायंगल। देखो तो ये लाइन है हमारा ओएम, इस किस ट्रायंगल में है। अगर हमारा ओएम इस बीसी के पैरेलल है
तो क्या कह सकते हैं, अगर OM पैरेलल BC के तो इन ट्रायंगल ABC आप ये कह सकते हैं कि AM डिवाइड बाई BM इज इक्वल टू OA डिवाइड बाई OC। बोलो इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अगेन बोल रहा है कि OM जो है वो पैरेलल है AD के, जो हमारा OM है ये लाइन OM इस पैरेलल है AD के। बोलो ये दिखा कि नहीं दिखा, दोनों लाइन जो हमारा OM लाइन है इस AD के पैरेलल है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल BAD क्या हम देख रहे हैं कि BM डिवाइड बाई AM इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई OD। वो लोग कैसे नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। अगर बाबू आप इसको पलट दें, क्या करें, अगर इसको पकड़ कैसे पलट दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर AM डिवाइड बाई BM इक्वल टू OD बाई OB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मेरी जान एकदम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, तो एकदम आसान है। जब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर, तो क्या कहेंगे नहीं कि ये दोनों बराबर होगा, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं OA बाई OC बराबर OD बाई। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आया कि नहीं आया, क्या आपको ये भारी लग रहा है, क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, क्या आपको ये टफ लग रहा है। भैया टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो कि जहां दे दे पैरेलल लाइंस, जहां दे दे पैरेलल लाइंस आपको यूज करना है थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल को पकड़ो, ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करो, ट्रायंगल आपको साइड दिखना चाहिए, आपको रेशियो दिखना चाहिए, आपका क्वेश्चन भैया एकदम आराम से बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे लाल चमका कि नहीं चमका। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको OM कंस्ट्रक्शन करना था। हम मान लें कि OM जो लाइन है हमारा वो पैरेलल है BC के। जैसे ही OM पैरेलल हो गया BC के, तो इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं कि AM बाई BM इज इक्वल टू OA बाई OC। बोलो एकदम कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि OM जो हमारा AD के पैरेलल है, अगर OM AD के पैरेलल होगा तो इन ट्रायंगल BAD, क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल BAD हम लोग कह सकते हैं कि BM, देखो BM बाई AM इज इक्वल टू OB बाई OD, देखो यहाँ पे लिख दिए। अब बस इसको पलट दिए, क्या कि इसको दोनों तरफ से पकड़ के पलट दिए, तो हमारा AM बाई BM बराबर OD बाई OB आ गया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट OA बाई OC इज इक्वल टू OD बाई OB। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन बन गया, अगर आपने वो क्वेश्चन को समझा होगा तो तब आपके लिए क्वेश्चन एकदम चुटकी बन गया होगा। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि हमारा क्या होता है, ट्रेपीजियम का जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को फिक्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। यानी हमने देखा था कि OD डिवाइड बाई OB इक्वल होगा किसके, OC डिवाइड बाई OA के। बस अब वैल्यू रख देना है। OD का वैल्यू कितना है, 6x प्लस 5 है, 6x प्लस 5। OB का वैल्यू कितना है, तो भैया 2x प्लस 1 है। OC का वैल्यू कितना है, तो भैया 5x माइनस 3 है। और OA का वैल्यू कितना है, तो भैया 3x माइनस 1 है। बोलो इसको सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, भैया आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन प्रूव करते हैं भैया उसका यूज है, किसी भी थ्योरम का अपना यूज होता है। उसी तरीका से ये आपने पिछला क्वेश्चन बनाया उसी क्वेश्चन का ये यूज था। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आपको ये चुटकिया खेल है, वरना अगर आपने क्वेश्चन भूल गया तो ट्रेपीजियम का साइड्स है वो इक्वल रेशियो, ट्रेपीजियम का जो डायगोनल्स है वो इक्वल पार्ट में एक इक्वल रेशियो में फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है एक दूसरे को, तो भैया आपसे ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर आपको क्वेश्चन प्रूव करना है तो भैया क्वेश्चन को याद भी करना है या कि उसका प्रॉपर्टी क्या है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। देखो सबसे पहले आप यहीं पे एक चीज सीखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। तो भैया एक तरफ बीपीटी लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थोड़ा गौर करना, बीपीटी कहता है कि इफ मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ABC और एक लाइन है। बीपीटी कहता है कि अगर DE पैरेलल होगा BC के तो हमारा साइड्स है वो फिक्स रेशियो में डिवाइड होगा, यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपसे कहता है कि भैया ना मेरे मुन्ना ना, अगर ये साइड का रेशियो बराबर हो रहा है, यानी अगर AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE
डिवाइड बाई ई सी, यानी अगर इफ अगर ये बराबर हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। बोलो समझे कि नहीं समझे? सारा खेल बाबू इफ का है। इफ गिवन का खेल है, गिवन का, यानी अगर आपको गिवन में पैरेलल दिया हुआ है तो भैया हम यूज करेंगे बीपीटी, और अगर आपको दिया हुआ है गिवन में रेशियो तो आप यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? ये एक पॉइंट जो बच्चा दिमाग में बैठाएगा, जो बच्चा ये पॉइंट अपने सेरिब्रम में डालेगा भैया, उसका गारंटी देते हैं उसको ट्रायंगल में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट क्या है कि अगर आपको गिवन है पैरेलल लाइंस हम यूज करेंगे पीपीटी, अगर आपको गिवन है रेशियो तो हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोलो समझे कि नहीं समझे? पीपीटी कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल है, यानी सारा खेल इफ का है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियो आर इक्वल, और कन्वर्स बीपीटी कहता है कि इफ रेशियो आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे, अब बनाएंगे हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चंस, फिर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन आने पे देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन है, और ये बहुत बार रिपीट भी किया। तो भैया ये क्वेश्चन एकदम लेकिन आसान है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डी पैरेलल है एक क्यू को, तो क्या यूज करेंगे? अभी बता रहे थे कि जहां दिया हुआ पैरेलल लाइंस हम लोग यूज करते हैं बीपीटी। यहाँ पे बीपीटी लगाओ। बीपीटी क्या कह रहा है कि अगर डी पैरेलल है एक क्यू के, यानी अगर डी पैरेलल है ए क्यू के, तो तुम ये कह सकते हो कि पीई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई डी ए के। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो भैया यहाँ से आएगा कि अगर डी एफ पैरेलल है हमारा ए आर के, तो आप कह सकते हैं अगर डी एफ पैरेलल है ए आर के, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका पी एफ है, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर तो इक्वल होगा किसके? पी एफ डिवाइड एफ आर किसके इक्वल हो जाएगा? पी डी डिवाइड बाई डी ए के। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन में राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि पीई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। बस अब यहाँ पे देखो, पहले आपको दिया था पैरेलल लाइंस, आपने यूज किया बीपीटी, अब आपको रेशियो आ गया। क्या गया? आपको रेशियो मिल गया कि पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो क्या यूज करेंगे? जब रेशियो आया था तो क्या यूज करते हैं भैया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या यूज करते हैं बाबू? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी यहाँ पे कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइन ईएफ जो है वो पैरेलल किसके होगा? तो भैया क्यू आर के होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो बाबू समझे कि नहीं? अरे मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन एकदम आसान था। आपको दिया हुआ था पैरेलल लाइंस, आपने यूज किया बीपीटी, आपको दिया पैरेलल लाइंस, आपने यूज किया बीपीटी, फिर आपको मिल गया रेशियो। जैसे ही रेशियो मिल गया तो हमने यूज कर दिया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो हमारा आ गया ईएफ पैरेलल क्यू आर, जो कि हमको प्रूफ करना था। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया आप बनाते हम लोग ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, क्वेश्चन भैया बहुत ही आसान है। बस फिगर आपको इतना बड़ा दे दिया कि आपको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। बस कुछ करो, पकड़ते जाओ। जो दिया हुआ है पकड़ो। क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जब ए बी पैरेलल पी क्यू के होगा तो हम क्या यूज करेंगे? बीपीटी या फिर कन्वर्ट बीपीटी। तो जब पैरेलल दिया होता तो हम यूज करते हैं बीपीटी, तो यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी क्या कहता है कि अगर ए बी पैरेलल होगा बी क्यू के, तो हम लोग कह सकते हैं अगर हमारा ए बी पैरेलल होगा किसके? क्यू बी के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू। बोलो कह सकते नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। यानी ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू कह सकते हैं। अब सेकेंड चीज क्या दिया हुआ है कि बी सी पैरेलल है हमारा क्यू आर के। बाबू बताओ एक बात, अगर बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, क्या होगा भैया? अगर हमारा बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के तो कह सकते हैं कि ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ओ सी डिवाइड बाई सी आर के बराबर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओ ए डिवाइड बाई ए पी
किसके बराबर है, OC डिवाइड बाई CR के। जैसे ही हमको रेशियो मिल गया सीधा यूज करो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या कहता है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी? तो भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि जब OA डिवाइड बाई AP हमारा बराबर हो जाएगा OC डिवाइड बाई CR के, तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वो पैरेलल है हमारा PR के। बोलो कह सकते हैं, कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने अप्लाई कर दिया भैया, क्वेश्चन सोल्व। क्या हुआ भैया, क्वेश्चन सोल्व। बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया एकदम आसान था। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस अब एक दो क्वेश्चन बना के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बाबू सीबीएसई हमको लगता है कि 5-6 साल में रिपीट जरूर करता है। अब क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर AD बराबर BE है, अगर जो हमारा AD है इस BE के बराबर किया हुआ है, ठीक है बाबू, मान लिए हम। उसका तो बोल रहा है कि अगर DP पैरेलल BC, क्या है, DP पैरेलल BC, क्या है बाबू, DP पैरेलल हमारा BC के है। तो अगर DP पैरेलल होगा, माफ करना, अगर DP पैरेलल होगा BC के, तो हम क्या कह सकते हैं कि AD डिवाइड बाई BD इक्वल टू किसके हो जाएगा, AP डिवाइड बाई PC के। इक्वेशन फर्स्ट। वो लोग कह सकते नहीं, कर सकते, एकदम कह सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में आओ, सेकेंड लाइन में आओ। EQ पैरेलल AC, क्या दिया हुआ है, EQ पैरेलल AC। तो अगर EQ पैरेलल, देखो ध्यान देना, अगर ये EQ पैरेलल होगा इस AC के, क्या बाबू, अगर EQ पैरेलल होगा AC के, नहीं अगर EQ पैरेलल होगा AC के, तो यहाँ से क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि BE डिवाइड बाई EA बराबर होगा किसके, BQ डिवाइड बाई QC के। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमको एक बात बताओ, अब मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे चिंटू, अब एक बात बताओ, ये आपको दिया हुआ है कि AD बराबर BE है, क्या इसका यूज कर सकते हैं आप? कि अगर AD बराबर BE है, अगर इस AD को हम B के बराबर कर रहे हैं, और अगर हम क्या देख रहे हैं कि ED जो दोनों में कॉमन है, क्या हमारा ED दोनों में कॉमन है, दोनों तरफ ED को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ ED को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, AD प्लस ED, AD प्लस ED, क्या आपको AE मिल जाएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? और BE प्लस ED कहाँ गया जी, BE प्लस ED, क्या आपको BD मिल जाएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी AD और BD हमारा क्या है, बराबर है। AD और BD क्या हमारा बराबर है, AE और BD क्या हमारा बराबर है। यानी अगर इस AE को, ध्यान देना, ये BE तो पहले से बराबर है AD के। बोलो बात समझेंगे नहीं समझे? ये हमारा AE है, ये जो हमारा BE है, ये हमारा BE तो पहले से बराबर है AD के। यानी लिख सकते हैं AD, इस BE को AD लिख सकते हैं। और जो अब आ गया, अब हमारा जो AE है वो भी BD के बराबर आ गया। यानी AE जो है हमारा, ये भी BD के बराबर आ गया। इधर कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इधर तो सेम के सेम लिखेंगे। अब थोड़ा गौर करना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को गौर करना। जब ये पार्ट हमारा बराबर है, तो ये पार्ट तो आपस में बराबर होना ही होना है। यानी AP बाई PC बराबर हो जाएगा BQ डिवाइड बाई QC के। बोलो समझे कि नहीं समझे? और जैसे ही रेशियो बराबर हुआ, जैसे ही रेशियो बराबर हुआ, जैसे ही हमारा AP डिवाइड बाई PC बराबर BQ डिवाइड बाई QC आ गया। क्या है भैया, AP डिवाइड बाई PC, क्या है भैया, AP डिवाइड बाई PC हमारा किसके बराबर है, तो BQ डिवाइड बाई QC के। तो हम कह सकते हैं, हम तुरंत कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ BPT से, कन्वर्स ऑफ BPT से, कन्वर्स ऑफ BPT से ये हमारा लाइन QP है, जो लाइन PQ है, ये पैरेलल किसके हो जाएगा, AB के। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या ये समझ में आया आपको? क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना था बाबू, कुछ नहीं करना था मेरे लाल। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगर DP पैरेलल होगा BC को, तो कह सकते हैं कि AD बाई BD इक्वल टू AB बाई PC। कैसे, BPT की मदद से। अगर EQ पैरेलल होगा AC को, तो कह सकते हैं कि BE बाई EA हमारा किसके, BQ बाई QC के बराबर होगा। बस कुछ नहीं करना है, पहले से ही आपका BE बराबर है AD के, तो AD लिख दिए। बस चैलेंज क्या है, इस EA को रिप्लेस करना। तो ये कैसे रिप्लेस होगा, यहाँ पे देखो, अगर AD BE के बराबर है और हमारा AD दोनों में कॉमन है, तो बस ED को दोनों में जोड़ दिए। जैसे ही AD प्लस ED लिखें तो AE हो गया, BE प्लस ED लिखे तो BD हो गया। यानी BD और AE भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो
बस इस ये को पलट दिए BD से। जब ये साइड हमारा बराबर है मेरे लाल, तो ये साइड बराबर नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। जैसे ये साइड बराबर हुआ तो हम लिख दिए कि AP/PC बराबर BQ बाई QC, कन्वर्स ऑफ BPD से BQ पैरेलल AB। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरा लाल चमका कि नहीं चमका? ठीक बाबू, लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने हर दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि भैया सबसे कम टाइम में सबसे बेहतरीन चीज आपको सिखाए हैं। इतना क्वेश्चन हमने करवाया है भैया, सब लोग उतना ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, मगर कोई 4 घंटा ले रहा है, कोई 5 घंटा ले रहा है। टेंशन मतलब बाबू, सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट चीज अगर आपको मिलता है तो भैया वो ईजियर मैथ ही मिलता है। ठीक है, वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, क्योंकि भैया पढ़ाई वहीं जिसमें मजा आए और मैथ वहीं जो समझ में आए। समझे कि नहीं समझे?